हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। बहुत उम्मीद और विश्वास है कि बहुत अच्छे भी होंगे। और चलिए, मैं राजकुमार सर फिर से आज हम आ गए हैं अब आपके साथ। और आज हम लोग जो आए हैं इसमें हम एक एक्सरसाइज लेके चलेंगे। एक आपके यूनिट जो है, जो यूनिट आपके रिलेशन एंड फंक्शन से आएगा। रिलेशन एंड फंक्शन, देखिए रिलेशन एंड फंक्शन जो है इसके अंतर्गत यूनिट जो है आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम इस चैप्टर के स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि देखिए पीछे में जो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स जो अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आपको 17 नंबर एग्जाम में मिलते हैं, उस चैप्टर में हमने कुछ हद तक डिटरमिनेंट में पढ़ाया। बाकी अब हम सोच रहे हैं कि उससे बेहतर है कि आपको एक न्यू चैप्टर डाला जाए और न्यू चैप्टर को पढ़ाया जाए ताकि सारे विद्यार्थी आसानी से इस चीज को पढ़ सके और पहले इस चीज को जान सके। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत। जो आपके रिलेशन एंड फंक्शन जो है आपके सिलेबस में 10 नंबर का है। 10 नंबर में ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट में है आईटीएफ, जिसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है, इससे आपके परीक्षा में 7 या 8 नंबर का प्रत्येक साल पूछा जाता है और काफी टफ माना जाता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम लोग के 11th के ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूला का यूज किया जाता है। और जितने फॉर्मूला और जितने इसके हम लोग सूत्र फॉर्मूला को याद करते हैं, समझते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको आगे चल के कैलकुलस में भी पूर्ण रूप से हिंट करते हैं। तो हम लोगों को पूरे इस चीज पर ध्यान देना है और इसको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम बता दें कि बहुत सारे विद्यार्थी हम लोग क्लास में या आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी मिलते हैं जो लोग 11th की पढ़ाई अच्छा से नहीं कर पाते हैं, या करते भी हैं तो पूरी बात को नहीं समझ पाते हैं या रेगुलरिटी नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कमजोर हो जाता है या कई सारे बात हो सकती है। तो हम सबसे पहले आप लोग को इस बात की बता दें कि इस वीडियो में हम आज पूरे आपके 11th की जो जो टॉपिक्स हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को सबसे पहले हम लोग इसमें बेसिक बना के पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरी और कांसेप्ट की स्टार्ट करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम शुरू करते हैं आज 11th की बेसिक कांसेप्ट को। तो देखिए 11th की बेसिक कांसेप्ट में क्या है, हम आपको बता दें कि 11th की बेसिक कांसेप्ट आईटीएफ चैप्टर के लिए हो रहा है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास 11th की बेसिक कांसेप्ट नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको आईटीएफ समझना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूला जो 11th से आते हैं उनको यूज करना होता है। तो चलिए बाबू, आइए आप मेरे साथ जुड़िए और देखिए। सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि 11th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं और उस ट्रिग्नोमेट्रिक के अंतर्गत कुछ बेसिक बातें हैं जो काफी जरूरत है हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो पहले हम उनकी चर्चा करते हैं, फिर बारी बारी से अगले वीडियो में, उससे अगले वीडियो में सभी चैप्टर और उसके कंसेप्ट की बात को हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो आप इसको देख लीजिए, ये आपके वाई अक्ष हो गया और यहां आपको एक्स अक्ष, और ये मिल गया एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई डैश 0। देखिए इसको बनाना है, इसको समझना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि देखिए आप इससे परिचित भी हैं और फिर से हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत है मुझे। तो हम सोच रहे हैं कि एकदम बिल्कुल 0 से शुरू करके आपको हीरो तक ले जाए, क्योंकि आपको हीरो बनाने के लिए मुझे शुरू तो 0 से ही करना पड़ेगा। तो आइए, ये प्रथम चतुर्थांश चरण या पाथ क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। इसमें जो है ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, और इसमें एंगल के नाम होता है 0 से 90 डिग्री, या रेडियन में लिखेंगे तो 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। उसके बाद आइए दूसरे चतुर्थांश में जब चलेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में एंगल आ जाता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। 90 से 180 है और इसमें आ जाता है आपको साइन और कॉसेक। कॉसेक को हम लोग CSC लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अब जो न्यू प्रिंट बुक आएगी ना उसमें CSC लिखना ही सबसे मतलब जरूरी होता है। या आप देखते होंगे लैपटॉप वगैरह पर
अगर टाइप कीजिएगा तो वहां पर कॉसेक के बदले सीएससी ही आ रहा है, इसलिए सबसे आसान भी है लिखने में, साइन या कॉसेक, सीएससी जिसको बोलते हैं। इसका हो जाएगा π/2 से पाई तक। तीसरे क्वाड्रेंट में चलिए, तो तीसरे क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा 180 डिग्री से 270 डिग्री, या आप बोल सकते हैं पाई से 3π/2 तक, और इसमें आपको tan cot ले लेते हैं हम। फिर चलिए चौथे क्वाड्रेंट में जब चलेंगे, तो चौथे क्वाड्रेंट में जो है आपको मिलेगा 270 से 360, और इसमें आपको कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। अगर एंगल की बात करें, थोड़ी सी इसकी भी देख लेते हैं, -θ भी इसके अंतर्गत आएगा। ये एक चतुर्थांश की बात हुई, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी बात सीखेंगे। ये हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक के लिए। तो आप देखिए, हमने पहला में देखा कि पहला चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री ऑल पॉजिटिव यानी कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती है, और 6 की 6 निष्पत्तियां जो सब पॉजिटिव में होती है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। फिर दूसरे चतुर्थांश में जब हम लोग चलेंगे, तो दूसरे चतुर्थांश में बाबू आपको साइन और कॉसेक मिलेगा, जो एंगल 90 से 180 तक है, π/2 से पाई तक है। तीसरे में चलेंगे, तो तीसरा में 180 से 270 है, इसमें tan cot पॉजिटिव, और चौथा में 270 से 360, जिसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। खैर इसमें बहुत समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप पहले से भी इस चीज को समझते होंगे, और आप जो है इस चीज को पूरे ध्यान से लिखिए कॉपी में और समझिए। जैसे हम 1 नंबर में शुरू करते हैं, आपको 1 के 1 देखिए, हम आपको पहले बता दें कि निष्पत्तियां जो है वो आपको 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होता है। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझिए कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर निष्पत्ति बदलता है। निष्पत्ति बदलता है मतलब कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में होता है। तो 90 डिग्री और 270 पर निष्पत्ति चेंज होती है, ये चीज आप समझ लीजिएगा। 90 डिग्री 270 पर निष्पत्ति जो है चेंज होती है और बदलती है, ये पहला बात हुई। दूसरा जो है 180 डिग्री और 360 पर नो चेंज, यानी कि इसमें निष्पत्ति नहीं बदलती है। 90 और 270 पर निष्पत्ति बदलती है और इस पर नहीं बदलती है। अब आइए 180 360 पर निष्पत्ति चेंज नहीं। अब इसमें हम आते हैं, अगर हम लिख दें यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह पर अगर हम चाहें तो अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साइन, एक्साई, डेल्टा, लेम्डा आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा है, और 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया जाए, प्रथम चतुर्थांश की बात किया जाए, तो प्रथम चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से कुछ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पहला में ऑल पॉजिटिव होता है, यहां हमने ले लिया साइन। तो देखिए साइन लेते हैं तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि 90 डिग्री एंगल की बात हो रही है, तो 90 डिग्री एंगल की बात हो रही है, तो 90 और 270 पर निष्पत्तियां क्या होती है, चेंज होती है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 पर निष्पत्ति बदल जाएगी, और बदलेगी तो साइन किस में जाएगा, साइन चला जाएगा कॉस में, तो हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा। और पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में, तो पॉजिटिव में आएगा। क्यों आएगा समझिए, क्योंकि साइन पहला चतुर्थांश में क्या है, पॉजिटिव, और साइन 90 पर क्या होता है, चेंज होता है। किस में चेंज होता है, कॉस में, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लिख दें यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, 90 में से थीटा जाएगा तो आ जाएगा पहला चतुर्थांश में। और दूसरा में कॉस क्या है, तो दूसरा में कॉस आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव, तो 90 पर निष्पत्ति बदलती है, तो जब बदलेगी तो कॉस बदल के किस में, साइन थीटा में। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लिख दे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 21 चतुर्थांश में जाएगा,
तो ये भी आपको पहला में 90 में से कुछ भी घटेगा तो पहला में जाएगा। पहला में tan पॉजिटिव, tan बदल के किस में, कॉट में, कॉट थीटा। अब देखिए 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये 3 बातें हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है आप पे कि आप घर पे बैठ के इस सारी चीजों को नोट करेंगे या बाकी 3 काम आप स्वयं से करेंगे, क्योंकि जितना काम आप अपने से कीजिएगा ना उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। इसलिए आप लोग तो सुने होंगे एक निधि डोभाल की नाम। निधि डोभाल खुद कहती है आईएएस ऑफिसर है और एक सफल दुनिया के इंडिया की 5वीं रैंक पे काबिज है, और वो खुद बताती है कि कोचिंग संस्थान से भी ज्यादा सेल्फ स्टडी मायने रखता है। यानी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो कोई भी कोचिंग वाले आपको उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकते हैं जितना आप अपने सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं। आप में वो ताकत है तो आप भी अपनी ताकत को पहचानिए और जरा सी हमारी बात को मानिए और आप इस काम को जरूर कीजिए। जितना सेल्फ स्टडी कीजिएगा आपके लिए उतना ही बेनिफिट है, क्योंकि हमने भी देखा है जो बंदा सेल्फ स्टडी पे विश्वास करता है वो अपने लाइफ अपने पैरों पे खड़ा होकर दुनिया की सबसे सफल इंसान बनता है। तो आइए 1 नंबर की बात हमने कर लिया, अब 2 नंबर में हम देखते हैं, जरा 2-2 सवाल भी टच करेंगे, बाकी काम आप खुद से कर लोगे। इसमें हम लेते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा। तो देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कि अब 90 प्लस थीटा। तो जब 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो 90 प्लस थीटा जो है ये चला जाएगा दूसरा चतुर्थांश में, और दूसरा में साइन और कोसेक पॉजिटिव और बाकी चारों निगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा तो 90 से ज्यादा, 90 से बढ़ेगा तो कूद जाएगा दूसरा में। अगर ये 90 से बढ़ा तो क्या होगा, कूदेगा, तो कूद के आ गया दूसरा में। दूसरा में होता है 90 से ज्यादा 180 से कम, तो 90 प्लस कुछ भी बढ़ेगा तो बढ़ा ना जी, तो बढ़ा तो किस में जाएगा, दूसरा में। और दूसरा में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और 90 पर निष्पत्ति चेंज, तो चेंज साइन इसमें पॉजिटिव, साइन बदल के कॉस थीटा, और साइन पॉजिटिव तो कॉस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक इसी तरह से जब हम 2 नंबर में चलेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं कि 90 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पर कॉस है, तो जब कॉस है तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश में। और अब ध्यान से देखिएगा दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव, तो निगेटिव में कॉस आ गया, ये कॉस मत समझिएगा, ये सीएससी मतलब कॉसेक है। तो दूसरा में आपका कॉस जो है वो निगेटिव है, तो कॉस निगेटिव जो है वो चेंज होगा कॉस साइन में, कॉस साइन में चेंज होगा, और साइन में चेंज होगा तो कॉस निगेटिव है इसीलिए इसमें माइनस साइन थीटा। और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सर जी आपने अभी बताया था कि इसमें साइन पॉजिटिव है, ठीक है हम भी अभी भी बोल रहे हैं कि साइन यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये साइन किसके रिस्पेक्ट में बदला है, तो कॉस के रिस्पेक्ट में बदला है, और कॉस दूसरा में क्या है, निगेटिव है, तो दूसरा में कॉस जब निगेटिव है तो ये साइन भी क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये साइन इस कॉस पर डिपेंड करता है, तो कॉस निगेटिव इसीलिए साइन निगेटिव होगा। अब आइए tan 90 डिग्री प्लस थीटा दूसरा में, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, tan। तो जब हमने tan लिया तो अब आप ध्यान से देखिए दूसरा में tan क्या होता है, निगेटिव, तो tan निगेटिव होता है, तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा तो माइनस क्या होगा, cot थीटा। अब माइनस cot थीटा क्यों हुआ, क्योंकि दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी चारों निगेटिव है। तो देखिए tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, tan के रिस्पेक्ट में cot बदला है। अब जो है ये माइनस cot थीटा हो गया, बाकी के 4, 5 और 6 हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप स्वयं से काम कीजिए, और जब आप काम करना शुरू कीजिएगा काम आसान हो जाएगा और बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा। अब आइए अब जो है 3 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 नंबर में आप देखिए 3 के 1, इसमें हमने लिया कि 90 डिग्री माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, एक काम हुआ। अब हम चलेंगे यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा, जरा सा हम पहले इसकी चर्चा कर लें। देखिए हमने पहले ही लिखा है कि 180 और 360 पर निष्पत्ति नो चेंज होती है, नो चेंज नहीं बदलती है, तो नहीं बदलती है
तो भाई अब 180 डिग्री माइनस थीटा आ गया, तो आप बता दीजिए 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में चला जाएगा? दूसरा चतुर्थांश में। और दूसरा चतुर्थांश में जब जाएगा तो दूसरा में जो है बता दीजिए हमको कॉस साइन पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो दूसरा में साइन क्या है? पॉजिटिव। चलिए साइन ले लिए। अब 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा जो है आप इसको गौर से देख सकते हैं। दूसरा में साइन पॉजिटिव, लेकिन 180 है तो निष्पत्ति नो चेंज, तो साइन में ही रह जाएगा और पॉजिटिव रह जाएगा यहाँ पर प्लस का चिन्ह, क्योंकि साइन दूसरा में पॉजिटिव होता है। फिर चलिए 2 नंबर में अगर cos 180 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं, देखिए cos 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा अगर हम लिखते हैं तो ये भी आपका चला जाएगा दूसरा में। और दूसरा में जो है cos निगेटिव होता है, 180 पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। तो 180 पर निष्पत्ति चेंज नहीं होने का मतलब हुआ कि आपका क्या होगा कि cos में ही रह जाएगा, बट cos जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, इसलिए यहां आ जाएगा माइनस cos थीटा। ओके, नेक्स्ट 3 tan 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए 180 माइनस थीटा है, ये आपका चला गया है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है tan क्या होती है? निगेटिव। tan निगेटिव 180 पर निष्पत्तियां चेंज नहीं होती है, तो नहीं होगी तो माइनस tan थीटा। अब हम उम्मीद करेंगे कि आप बिल्कुल आगे की 3 जो काम है वो आप स्वयं से करोगे। हमने साइन cos tan किया, आप cot sec cosec करो, बिल्कुल बन जाएगा आपसे। अब चलिए, अब जो है इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है कि 180 माइनस थीटा सीख लिए, तो अब बता दीजिए आप क्या सीखेंगे? वाह, 180 प्लस थीटा, बहुत अच्छा। 180 प्लस थीटा, यहां ले लेते हैं हम लोग साइन, 180 प्लस थीटा साइन ले लिए। अब चलिए साइन जब हम ले लिए तो 180 प्लस थीटा है, इस बात को अब हम लोग समझेंगे। 180 प्लस थीटा आपको बताइए चला गया किस चतुर्थांश में? तीसरा में। और तीसरा चतुर्थांश में 180 प्लस कुछ भी जोड़िएगा तो तीसरा में जाएगा। तीसरा में जो है tan और cot पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, और 180 200 360 पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। अब आइए साइन, तीसरा में देखिए, तीसरा में जो है साइन आपका क्या है? निगेटिव है। तो तीसरा में आपका साइन निगेटिव है, तो इस साइन बदल के माइनस साइन थीटा में हो जाएगा, क्योंकि 180 पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती, इसलिए साइन cos में नहीं रहेगा, साइन आ जाएगा साइन में ही। 180 डिग्री प्लस तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर देखिए cos 180 डिग्री प्लस थीटा, तो cos 180 प्लस थीटा है, तो 180 प्लस थीटा, तो देखिए 180 प्लस थीटा जब जाएगा तो ये चला जाएगा आपका किस चतुर्थांश में? दूसरा में। और दूसरा में cos भी क्या होता है? निगेटिव, तो आ जाएगा माइनस cos थीटा। अब यही 3 नंबर देख लीजिए आपको, अगर हम यहाँ लिख दे tan 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा है, तो 180 प्लस थीटा आपका चला गया तीसरा चतुर्थांश में। और तीसरा चतुर्थांश में जो है ध्यान से देखेंगे तो 180 प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश में, तीसरा चतुर्थांस में आपको क्या मिलेगा जी? निगेटिव। tan और cot पॉजिटिव, बाकी चारों निगेटिव, तो tan देखिए पॉजिटिव है, और tan में ही रह जाएगा क्योंकि 180 डिग्री है, तो आ जाएगा tan थीटा। बाकी 3 हम अपने से छोड़ रहे हैं क्योंकि आप स्वयं उसको बनाएंगे, तो 3 के बाद आएगा 4, 5 और 6, एक काम आप स्वयं से करोगे। फिर चलिए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर जो है इसमें आपको मिलेगा एक साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। तो देखिए हम लोग तीसरा चतुर्थांश में सीखे हैं रूल कि 180 से ज्यादा और 270 से क्या कम,
तो 180 से ज्यादा 270 से कम, तो 270 माइनस थीटा आपको चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड तीसरा चतुर्थांश में जो है tan cot पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव। लेकिन हाँ 270 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। तो आइए 270 माइनस थीटा, तो 270 में से कुछ घटेगा तो किस में अटक जाएगा जाके, तीसरा में, और तीसरा में जो है साइन है तो साइन बदल के किस में जाएगा, कॉस में। अब हम लोग चिन्ह देखेंगे, तो चिन्ह देखिए, चिन्ह तीसरा में क्या है, तो तीसरा में चिन्ह आपका क्या है, साइन का चिन्ह क्या है, निगेटिव है। तो साइन के रिस्पेक्ट में कौन बदला, कॉस, तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। ओके नेक्स्ट, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 में से थीटा कम होगा तो किस चतुर्थांश में चला जाएगा, तीसरा में, और तीसरा में जो है आपको कॉस निगेटिव है, तो कॉस बदल के चल जाएगा साइन में, तो साइन थीटा। लेकिन अब हमको देखना है तीसरा चतुर्थांश, तो तीसरा चतुर्थांश में कॉस क्या है, निगेटिव, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके नेक्स्ट, 3 नंबर। अब चलेंगे हम 270 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए 270 डिग्री माइनस थीटा tan, तो tan 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो 270 माइनस थीटा चला जाएगा तीसरा में, और तीसरा में tan जो है ये क्या होता है, पॉजिटिव, और tan 270 पर निष्पत्ति चेंज होगी, तो चेंज होगी तो tan हो जाएगा कितना, cot थीटा। बाकी के 3 बातें की चर्चा हम लोग स्वयं करेंगे, 1 2 3 तक हमने देखा, 4 5 6 जो है इनसे बनेगा। अब आइए 6 नंबर में, 6 के 1 नंबर देखिए, 6 के 1 नंबर अब हम लोग देखेंगे कि 270 प्लस थीटा साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा। चलिए 270 प्लस थीटा की बातें हो रही है तो आप स्वयं से समझ सकते हो। अभी हमने देखा है कि चौथा चतुर्थांश जो है इसमें है आपका 270 से ज्यादा 360 से कम, तो 270 से ज्यादा 360 से कम, तो ये आपका चौथा चतुर्थांश है, और चौथा में जो है cos और sec पॉजिटिव, एक माइनस थीटा होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो साइन 270 प्लस थीटा है, तो 270 पर निष्पत्तियां चेंज होती है। जब निष्पत्ति चेंज होती है तो देखो 270 प्लस थीटा, ओके 270 प्लस थीटा चला जाएगा आपको चौथा में, चौथा में साइन क्या होता है, निगेटिव, और साइन बदल के कॉस, ओके, और कॉस क्या हो जाएगा जी, माइनस में, क्योंकि साइन क्या है, माइनस है, एक काम। नेक्स्ट, कॉस 270 प्लस थीटा। आइए 270 प्लस देखते ही ध्यान जाएगा कि चौथा चतुर्थांश में। अब यहां देखने की नजरिया को चेंज कीजिए, नहीं तो आप उलझ के रह जाइएगा। तो 270 प्लस थीटा, यहाँ कॉस है, कॉस जो है आपको चौथा में पॉजिटिव होता है, और कॉस बदल के किस में जाता है, साइन में, तो कॉस बदल के साइन में जाता है तो आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पे आ गया tan 270 प्लस थीटा, तो tan 270 प्लस थीटा जो है, अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि 270 प्लस थीटा ये आपको मिलेगा चौथा चतुर्थांश में, चौथा में आपको tan जो है क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव tan बदल के चला जाएगा माइनस कॉट थीटा, और बाकी हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इस काम को जरूर करोगे। फिर आइए अब 7 नंबर में हम देखते हैं, 7 नंबर में क्या है कि 7 नंबर में कहता है कि 360 डिग्री माइनस थीटा,
देखिए अब हमने शुरू से ही देखा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा फिर 180 प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा 270 प्लस थीटा अब फिर 360 डिग्री माइनस थीटा और इसके बाद 360 प्लस थीटा देखेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे n गुने 360 प्लस थीटा। इन सारी बातों को हम फोकस करेंगे। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा है 360 माइनस थीटा जाएगा तो आपको बचेगा चौथा चतुर्थांश में और चौथा में जो है साइन क्या है निगेटिव है और 360 पर निष्पत्तियां चेंज नहीं होती है तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर चलिए दो नंबर जो है वो आपका आ जाएगा कितना cos 360 माइनस थीटा। देखिए तो cos 360 माइनस थीटा है तो cos 360 डिग्री माइनस थीटा। अब ये जो बातें हैं ये आपको देख लीजिए इसमें cos 360 माइनस थीटा यहाँ पे है 360 माइनस थीटा आपको चला गया चौथा चतुर्थांश में चौथा में cos पॉजिटिव है तो अब cos 360 पे चेंज नहीं होगा तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा। ओके tan 360 डिग्री माइनस थीटा। देखिए tan 360 डिग्री माइनस थीटा है तो tan 360 डिग्री माइनस थीटा तो 360 में से थीटा घटेगा तो 360 में से थीटा घटेगा तो किस चतुर्थांश में जाएगा चौथा में और चौथा में tan निगेटिव तो आ जाएगा माइनस tan थीटा। बाकी हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपकी काम है आपकी सामान है आप सुरक्षा करोगे। चलिए 8 नंबर के देखिए 8 के 1 360 प्लस थीटा और यहाँ लेते हैं हम साइन 360 पर निष्पत्तियां चेंज नहीं होती है तो 360 पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती है 360 प्लस थीटा है तो 360 प्लस थीटा। सोचने वाली बात है जरा सा दिमाग से सोचिए 360 प्लस यानी कि 0 से 90 90 का अंतराल था 90 से 180 90 का अंतराल 180 से 270 90 का अंतराल 270 से 360 90 का अंतराल और 360 से फिर 90 तो 450। आप हमें एक बात बताओ 360 प्लस कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या होगा कूदेगा कूद के चला जाएगा पहला में चौथा से पहला में और पहला में और पॉजिटिव और 360 पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती है तो 360 प्लस थीटा तो क्या आ जाएगा भाई साइन थीटा। फिर चलो 2 cos 360 डिग्री प्लस थीटा तो cos 360 प्लस थीटा तो cos 360 डिग्री प्लस थीटा जो है ये भी आपका चला जाएगा किसमें चौथा में और चौथा में cos 360 डिग्री प्लस थीटा जो है। अब आप इस बात को समझिए 360 डिग्री प्लस थीटा चौथा चतुर्थांश में और चौथा चतुर्थांश में cos होता है पॉजिटिव तो हो जाएगा cos थीटा। फिर 3 नंबर भी देखिए ये आपको मिल जाएगा tan 360 डिग्री प्लस थीटा तो 360 प्लस थीटा तो ये भी क्या आ जाएगा आपको tan थीटा क्योंकि चौथा में इस सब क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये बातें हम लोगों ने सीखा इसमें और बातें हैं जिसको देखना है हम लोगों को। देखिए अब जो है इसमें हमने यहाँ तक देखा 9 नंबर में हम देखते हैं कि अगर हम लिख दें यहाँ पे कि साइन n गुने 360 डिग्री माइनस थीटा तो देखिए n गुने 360 डिग्री माइनस थीटा है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि n गुने 360 डिग्री माइनस थीटा तो n गुने 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा ये आपको किस चतुर्थांश में जाएगा ये आपको चला जाएगा चौथा में क्योंकि देखिए 360 माइनस थीटा चौथा चतुर्थांश में है तो चौथा चतुर्थांश में जो है n गुने 360 माइनस थीटा। देखिए 360 माइनस थीटा तो ये आपको चला जाएगा 360 माइनस थीटा तो ये आपको आ जाएगा किसमें चौथा में और चौथा में माइनस थीटा चौथा में n गुने 360 माइनस थीटा तो n यहाँ नंबर की संख्या को डिनोट करता है 1 2 3 इसकी संख्या डिनोट कर रहा है तो आप हमें बता दीजिए n नंबर की संख्या को डिनोट कर रहा है यानी कि ई अगर चाहेगा तो चक्करों की संख्या को बता रहा है चक्कर यानी कि एक चक्कर पूरा चल के इसमें आया है
तो n गुने 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये रह गया चौथा चतुर्थांश में। और मान लीजिए कि n के मान 1 है तो पहला चक्कर, अगर 2 है तो कौवा चक्कर दूसरा चक्कर, अगर 4 है तो चौथा चक्कर। इस तरह से n जो है चक्करों की संख्या को व्यक्त कर रहा है। तो 360 माइनस थीटा, तो देखिए 360 माइनस थीटा जो है ये आपको आ जाएगा n गुने 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये चला गया आपका चौथा में, और चौथा में साइन की निष्पत्तियां चेंज नहीं होगी, 360 पर निष्पत्तियां चेंज नहीं होगी, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है साइन थीटा, फिर 2 नंबर में हमको मिलता है कॉस n गुने 360 डिग्री माइनस थीटा। तो n गुने 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, चौथा में n चक्रों की संख्या, तो कॉस n गुने 360 माइनस थीटा, और चौथा में कॉस जो है ये आपका पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा साइन यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ भी हम नेगेटिव का चिन्ह लगा देंगे। कॉस n गुने 360 माइनस थीटा, तो n गुने 360 माइनस थीटा जो है ये आपका कॉस 360 पर निष्पत्तियां चेंज नहीं होती है, तो माइनस प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। फिर 3 नंबर देखिए, अगर हम यहाँ ले ले tan n गुने 360 डिग्री माइनस थीटा, तो n गुने 360 माइनस थीटा, तो 360 में से थीटा जाएगा तो ये बच जाएगा चौथा में। चौथा में जो है ये क्या होगा नेगेटिव, तो tan नेगेटिव, तो माइनस tan थीटा। और इस तरह से आपको 4, 5 और 6 नंबर आपको बनाने हैं, आप बनाएंगे बिल्कुल। अब आइए एक 10 नंबर देखते हैं इसमें। अब हम इसमें देखेंगे 360 प्लस वाला, तो देखिए 1 नंबर में साइन n गुने 360 प्लस थीटा, ओके 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा आपका पहला में चला गया, और पहला जो है उसमें ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव, तो साइन n गुने 360 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और n जो है चक्रों की संख्या, अगर 5 रहता है ना तो आप सपोज कीजिए कि 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 का चक्कर, 5वां चक्कर में कूद के आ जाएगा पहला में। अब आइए दूसरा जो है कॉस n गुने 360 प्लस थीटा, तो n गुने 360 प्लस थीटा, तो देखिए 360 प्लस थीटा चला गया पहला में, और पहला में n चक्रों की संख्या, तो पहला में कॉस भी पॉजिटिव, इसमें सब पॉजिटिव होता है। और 3 नंबर है tan n गुने 360 प्लस थीटा, तो ये हो गया tan थीटा। अब देखिए हमने यहां तक आपको काम किया, इसके बाद 4, 5 और 6 आप स्वयं से बनाएंगे, यानी कि हमने इस सारी बात को आपको बताया। ये आपकी बेसिक कंसेप्ट है, बहुत जरूरी है पूरे कैलकुलस से लेकर ITF से लेकर, यानी कि आपको 10+2 में 10+1 की 11th ट्रिग्नोमेट्रिक की सबसे जरूरत है, इसलिए हमने सबसे पहले बेसिक बना के आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला जो है, कंसेप्ट जो है, जो भी उसके कंसेप्ट बन रहे हैं सारी कंसेप्ट को हम प्रूव करके आपके पास तक पहुंचा देंगे, ताकि आप जो है उन सारी चीजों को पढ़ लीजिए। इस अपॉर्चुनिटी, इस जो अभी हम लोग सामना कर रहे हैं विपत्ति का, उसको आप अपॉर्चुनिटी में चेंज करने का प्रयास कीजिए, और मुझे पूरा आप पे भरोसा है कि आप ऐसे काम को कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हमने इस वीडियो में 40 से 45 मिनट 47 मिनट के वीडियो जो बना, इसमें हमने आपको इतनी सारी बात को सिखाया, और ये वीडियो लॉन्ग हो चुका है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन हमारी सारी बातों को लिख लिख के पढ़िए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रुक रुक के कॉपी में नोट कीजिए, और पूरे बेहतरीन तरीका से घर पे बैठ के पढ़िए। हम पर डे आपको वीडियो डालेंगे, और पर डे आपको एक एक नई बात सिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको ये न लगे कि हमारी मैथ्स की जो क्लास है वो बंद है, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी क्रिएट आपको नहीं होगी। तो चलिए हम बस इस वीडियो में इतना ही आपको बताएं, फिर हम आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।